अब तक ट्राइंगल को समझ लिया, लाइन्स एंड एंगल्स की कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझी, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होता है वो समझा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करें। अब समय है हमारा क्वाड्रिलेटरल के पास पढ़ने का। भाई क्वाड्रिलेटरल्स को बेसिक से समझेंगे, दैट ये क्वाड्रिलेटरल्स है क्या, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके सब टाइप होते हैं। तो भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल है पहले से डिफाइन कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स, पहली बात, इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइड क्लोज फिगर है जिसके पास चार साइड्स हैं, चार ही एंगल्स हैं। आई बात समझ भाई? कैसे? एक फिगर के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप ए बी सी डी, इसे आप क्वाड्रिलेटरल इजीली कह सकते हैं। रीजन क्या है भाई? इसके पास फोर साइड है, क्लोज फिगर है और चार ही एंगल है, दैट इज ए बी सी डी। ये फोर साइडेड एक क्लोज फिगर है। इस सिंपल क्राइटेरिया है हमें किसी भी फोर साइडेड क्लोज फिगर को एक नाम देने का, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। बट क्वाड्रिलेटरल इनफ नहीं है सारी चीजों को क्लासिफाई करने के लिए, इसके भी कुछ सब टाइप्स आते हैं भाई, इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे इसका सबसे पहला सब टाइप है, नंबर वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये सबसे बेहतरीन सब टाइप है। रीजन क्या है? इसके भी फिर सब टाइप्स है, तो यहां से आपको कुछ ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी, तो आप ध्यान से समझिएगा भाई। पैरेललोग्राम है क्या, ध्यान से समझते हैं भाई। पैरेललोग्राम अब क्वाड्रिलेटरल के अंडर आता है। इट मींस इट इज आल्सो अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। इट इज आल्सो अ फोर साइडेड क्लोज फिगर हैविंग फोर एंगल्स एंड फोर साइड्स। तो हमने इसे नाम दिया, दैट इज ए बी सी एंड डी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम इसे क्लासिफाई करेंगे प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई कैसे करेंगे? आप क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम है क्या जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है भाई, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ भाई, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। आप एक अलग कॉपी बनाए छोटी सी, पूरे समर कैंप की, बहुत फायदा देगी आपको बेसिक के लिए। थर्ड, इसके जो डायगोनल्स हैं भाई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बट इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरा। हमारा कहना है दैट इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स भाई, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो अवश्य करेंगे भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, बट 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। यानी ये इसके इक्वल रहा होगा और ये इसके इक्वल रहा होगा, दैट इज ओ इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब भैया पैरेललोग्राम से बाद इसके कुछ और सब टाइप आते हैं, ध्यान से समझना भाई। हमने पहले चीजों को समझा क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल का भी एक सब टाइप होता है। नंबर वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में हमने समझा, इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक चीज और भाई, हम इसी में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, दिस इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी होती है। फाइन। अब इसका सब टाइप समझते हैं। सब टाइप नंबर वन, पैरेललोग्राम का सब टाइप, दैट इज फर्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में समझते हैं, स्क्वायर चीज है क्या। पहले तो आप इसकी भाई फिगर देखिए स्क्वायर की, दिस इज द स्क्वायर और इसका नाम हम देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। स्क्वायर के बारे में, ये पैरेललोग्राम का सब टाइप है। अब पैरेललोग्राम का अगर सब टाइप है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई करेगा कि भाई अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पॉइंट मैंने लिख दिया, बट अगर ये पैरेललोग्राम का सब टाइप है तो हमें ये पॉइंट बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी की सारी साइड्स ही इक्वल हैं। ऑल एंगल्स आर
राइट एंगल, इसके सारे के सारे एंगल क्या है, राइट एंगल है, दैट इज ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। नंबर फोर्थ, डायगोनल्स के बारे में इसके खास बात समझना भाई। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन पर ये 90 डिग्री भी होंगे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन पर ये कैसे होंगे, 90 डिग्री भी होंगे। समझ लेना भाई एक बात आप फिर ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन पर 90 डिग्री भी होंगे। ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, और इस पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल्स मेरे इक्वल भी होंगे। यानी डायगोनल्स के बारे में हमने तीन चीजें समझी, मैं तीनों को एक बार आपके लिए डार्क कर देता हूं भाई। इसमें इसके डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, सॉरी भाई, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, बाइसेक्ट 90 डिग्री पर करेंगे, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल भी है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई भाई आपको, अगर आपको समझ आई ध्यान से देखिएगा क्या क्या, सारे के सारे इक्वल एंगल्स हैं, सारी साइड्स इक्वल है, और डायगोनल्स के बारे में जो चीज बताई वो क्या है, दैट दे बोथ आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। फाइन, दिस इज द स्क्वायर। अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं भाई। सेकंड टाइप इज रेक्टेंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कहते हैं भाई, रेक्टेंगल के बारे में कुछ छोटी छोटी खास बात समझना आप। रेक्टेंगल है हमारा, अब भाई रेक्टेंगल्स क्या कहते हैं, जरा रेक्टेंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। रेक्टेंगल जो है, सबसे पहले इसकी फिगर की बात करते हैं भाई, दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जो फिगर है ये क्या क्या हमें इलेबोरेट करेगी, समझना भाई ध्यान से। दिस इज एबीसीडी एंड एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल हियर। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई क्या कह रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज अगेन पैरेलल, तो साइड्स है ही हैं, मैं कहूंगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी भाई, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये बताने की आवश्यकता बार बार शायद हमें नहीं है। थर्ड पार्ट, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल भी कितने हैं भाई, 90 डिग्री। प्रॉपर्टी भाई इसकी बैठती है यहाँ आपकी डायगोनल से रिलेटेड भाई। अब डायगोनल्स की अगर हम बात करें, पहली बात तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल है भाई, पहले तो ये बात, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट वाला भी कुछ एक सिस्टम ऐसा है भाई कि बाइसेक्ट हर एक फिगर के नहीं करते, और जिनके करते हैं तो किसी के 90 डिग्री पर भी करते हैं। तो यानी बाइसेक्शन होना और परपेंडिकुलर वाला बाइसेक्शन होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की फिगर को देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने पहला कौन सा कंप्लीट करा, स्क्वायर। सेकंड हमने कंप्लीट करा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद हमारी अब थर्ड फिगर जो आएगी भाई, रेक्टेंगल के बाद हमारी जो थर्ड फिगर है, थर्ड इज स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, अब हम पढ़ लेते हैं भैया रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस के बारे में देखते हैं भाई। ये जो रोम्बस भाई साहब है, अब ये है तो चचेरे भाई स्क्वायर के ही, पर थोड़ा टेढ़ा चलते हैं भाई। कैसे, दिस इज एबीसीडी, और इसकी सारी साइड्स क्या होती है रोम्बस की, पहली बात तो इक्वल भाई। कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझ लो भाई इसके बारे में जरा। नंबर फर्स्ट, साइड्स के बारे में बात करें भाई, तो अगेन आप कहेंगे सर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर टू, नंबर टू पे समझो भाई जरा। अब साइड्स तो इक्वल है, पर एंगल के बारे में हम इसके कुछ नहीं कह पाते भाई डायरेक्टली, ठीक है। पर इसमें एक चीज और आ जाती है भाई, एंगल के बारे में तो हम कह नहीं पाएंगे, पर एक चीज है इसके अंदर भाई जो खास है, वो है सेम पैरेललोग्राम वाली। इसमें जो दोनों पेयर्स हैं भाई अपोजिट वाले एंगल के, ये वाले, ये इक्वल है भाई। ये क्या है, इक्वल है। एंगल के बारे में जो मैंने आपको कहा वो ये कह सकते हैं कि अपोजिट पेयर्स
एंगल के क्या है, इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल। हमने एंगल के बारे में बात कर ली, साइड के बारे में बात कर ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोम्बस की बात आती है तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी इसके जो डायगोनल्स हैं भाई, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, शांति से देखिएगा, ये जो डायगोनल्स हैं, दीज ये वाला भाई और ये वाले भाई साहब, इन डायगोनल्स की खास बात क्या है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे 90 डिग्री पर करेंगे भाई। किस पे करेंगे, 90 डिग्री पर। और इसी कारण से ना मैं आपको बताऊं, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाँ जी, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। कभी जब बाद में इसकी मेंसुरेशन में बात करेंगे तब इसके बारे में डीपली बात करेंगे भाई। बट अभी आपको क्या चीज जाननी थी, आपने पैरेललोग्राम की तीनों चीजें पढ़ ली भाई। पहले पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके सब पार्ट से स्क्वायर, रेक्टेंगल, और फिर आपका था रोम्बस। आपको ज्यादा नहीं, एक फिगर के बारे में और जानना आवश्यक है भाई, जिसका नाम है काइट। मेरे हिसाब से आपको जान लेना चाहिए। फाइन, इससे थोड़ा अलग पार्ट है इसका, पैरेललोग्राम में तो नहीं कहूंगा, पर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक फिगर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है काइट। इसके बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम क्वाड्रिलेटरल में पढ़ रहे हैं तो भाई फिर तो आपको पता होना आवश्यक है। देखिएगा भाई, अभी जो काइट फिगर है इसे मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, कुछ इस तरीके से होगी भाई ये। और भैया ये आपको गया यहां से यहां तक, यहां से यहां, ये आपकी फिगर है भाई काइट। आपने देखी है, आप भली भांति परिचित है। अब इसकी खास बात बता दूं भाई काइट की, जरा इसकी बातों पर आइएगा आप। ए बी सी डी, मैं से थोड़ा ऊपर करता हूं भाई, समझिएगा। जो काइट है ना भाई, काइट की खास बात तो ये है कि इसके डायगोनल्स भी एक सेकंड में ड्रॉ कर देता हूं भाई आपके लिए। ये इसके डायगोनल्स हैं भाई, फिर सारी चीजें एक ही बार में कवर कर लेंगे इसकी। दिस वन एंड दिस वन, देखिएगा भाई, ये है हमारी काइट। अब बात करते हैं खुल के इसके बारे में। काइट की जो खास बात है, काइट की खास बात है कि इसकी ये जो एडजेसेंट साइड्स है, दीज आर इक्वल भाई, ये इक्वल है। एडजेसेंट साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं काइट की, जैसे नंबर 1 देखिएगा, इसके दो पेयर बनते हैं भाई इक्वल साइड के, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि एडजेसेंट साइड। अब भाई एडजेसेंट में ये और ये भी आती है, पर ऐसा तो कहना गलत है, तो एडजेसेंट हटा देता हूं, मैं आपको कहता हूं टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। दो पेयर जो हैं इक्वल साइड्स के हैं भाई। सेकंड, पैरेललोग्राम की के अंडर में आ रही है भाई अगर, तो इसके बारे में एक चीज और भी कह सकता हूं, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैसे भाई, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगली बात करते हैं भाई, थर्ड, वन अपोजिंग पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स। समझना भाई, वन अपोजिंग पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स। भाई ये जो वाले एंगल है ना, ये वाले, इसके ये एंगल इक्वल हो जाते हैं भाई, इसके ये वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी एक पेयर इसका इक्वल होता है।
जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, उसका पता आपको पता कैसे लगेगा भाई, ये दोनों साइड इक्वल है तो आप कहोगे सर ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी आइसोसेलेस बनाएगा। और जब इन्हें आप दोनों को दोनों तरफ ऐड कर दोगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आएंगे, कुछ इस तरीके से भाई। ठीक है, फोर्थ, अब एक चीज और भाई, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल वगैरह या बाइसेक्ट की तो बात नहीं कर पाएंगे भी, पर हाँ इतना है कि 90 डिग्री पर जाते हैं भाई। तो मैं इतना कह सकता हूं, इसे मीट एट 90 डिग्री, मीट्स एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को मीट करते हैं भाई। हमने किस किस के बारे में पढ़ा, दोबारा समझिए भाई, स्टार्टिंग से लेके चलता हूं आपको। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने बात करी, 4 साइडेड क्लोज फिगर है। देखिए ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है भाई। और साइड के बारे में बात करी तो इसके अंदर 4 साइड होती हैं, 4 ही एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम आया भाई इसका पहला सब टाइप। इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल इक्वल है। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, पर 90 डिग्री पे नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर भाई स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे के सारे 90 डिग्री हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। इसके डायगोनल्स और डायगोनल्स इक्वल भी हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। फाइन, पर 90 डिग्री पे नहीं काटते भाई, वो चीज याद रखना। सारे एंगल्स इक्वल होंगे किसके, डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल होंगे भाई। नेक्स्ट, रोम्बस के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया, सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और खास बात यह है कि 90 डिग्री पर करते हैं, खास बात यह है कि 90 डिग्री पर करते हैं। काइट, काइट के भाई 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अपोजिंग पेयर यानी ये वाला, ये और ये इक्वल एंगल का है और मीट करते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, तो बस इसमें तो भाई अभी के लिए आपके पास इतना ही था। अब जरा कुछ चीजों की बात कर लेते हैं भाई इससे रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से और समझिएगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये चैप्टर आपसे सेम ट्राइंगल बेसिस पे कॉन्ग्रुएंसी परफॉर्म कराता है भाई। यानी जो चीजें आपने पढ़ी है ट्राइंगल में वही आप यहां पर अप्लाई करोगे। तो मैं आपको कुछ एक रूपरेखा बता रहा हूं भाई। देखो सीधी सी बात है, आपको स्टेप वाइज चलना है। आपको लाइंस एंड एंगल्स की अगर जानकारी है तो ही आप ट्राइंगल्स पर कूदना भाई। ट्राइंगल्स पर आने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा रास्ता है कि आप लाइंस एंड एंगल्स को क्रॉस कर गए, वो भी तरीके से। फिर आप ट्राइंगल्स अगर ढंग से कर लेंगे तो ही आप क्वाड्रिलेटरल पर आइएगा। रीजन क्या है, अगर आपने यहां से कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट नहीं पढ़ा, जिसकी वीडियोस भाई काफी हैं हमारे चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो अगर आपने ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपके लिए क्वाड्रिलेटरल बहुत भारी चैप्टर होने वाला है, बहुत ज्यादा भारी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। और अगर आपने क्वाड्रिलेटरल अच्छे से नहीं पढ़ा भाई, मतलब ये सारी चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी, तो फिर आप सर्कल पे मत जाइएगा। क्योंकि सर्कल भी आपको लग रहा होगा कि सर सर्कल तो इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है भाई। जब आप सर्कल को बहुत गहराई से पढ़ेंगे इसी 9th क्लास में 10th क्लास में ही, तो तब आपको पता लगेगा कि सर इन एंगल्स की जानकारी के बिना तो सर्कल्स भी अधूरा है। तो यानी ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये वाले, इन चैप्टर को तो आप सिक्वेंशली भाई घोट के ही पी जाइएगा, अगर आपको अपना इन क्लासेस का टारगेट बढ़िया रखना है। इन वालों को भाई घोट के पीने का मतलब है कि आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। जिनको इन चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी वो ज्योमेट्री को बहुत इजीली करेगा, इवन आप फिंगर टिप्स पे करोगे उसे। फाइन, अब कॉन्ग्रुएंसी क्या थी भाई, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं आपको। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं समझना भाई। टू फिगर्स which superimpose each other said to be congruent figures। देखो भाई अलग अलग फिगर हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं
दो ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, हमने ट्राइंगल से ही शुरुआत करी थी कॉन्ग्रुएंसी की। यहाँ ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैंने नाम देता हूँ भाई, दिस इज ABC और ये है ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है भाई, ट्राइंगल PQR के कुछ तरीकों से भाई। कुछ तरीके क्या है? नंबर 1, क्या तो वो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया फॉलो कर ले। नंबर 2, इसे वही रिलेट कर पाएंगे भाई जिन्होंने ये चीज पढ़ रखी है, मैं स्पेशली आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। या आप एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया फॉलो कर लें, या आप एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया फॉलो करें, या आप साइड 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 का क्राइटेरिया फॉलो करें, एंड लास्ट इज या आप RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द साइड, तब मैं कह सकता हूं कि कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, मैंने कहा वो सुपर इम्पोज इन द सेंस आपके पास दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो एज टू एज, वर्टेक्स टू वर्टेक्स अगर उसे मिलाऊं तो वो दोनों एक दूसरे से कंप्लीट मिल जाए भाई, एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीट मिल जाए, एक दूसरे की एजेस को वर्टेक्स को बिल्कुल कवर अप कर ले भाई, सुपर इम्पोज कर ले, वो ही मेरी क्या फिगर तैयार करते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तैयार करते हैं। दो सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं इफ दे हैव इक्वल रेडियस। फाइन, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है अगर उसके सारे एंगल सारी साइड्स इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर की खास बात क्या है भाई? यहाँ AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। ये सारी चीजों का क्राइटेरिया फॉलो होगा ही होगा, तभी वो फिगर सुपर इम्पोज करेंगी और तभी वो फिगर मेरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। यानी आपको इन सारी चीजों का पता होना अति आवश्यक है। इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है भाई, वो सारी की सारी हमारे चैनल पे हैं, आप आराम से विजिट करो, उन्हें देखो, क्योंकि आप जब तक इन चीजों को अपने हाथ से नहीं करोगे आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। मैं सिर्फ आपको बेसिक पार्ट से कवर अप करा रहा हूँ, क्या चीज कैसे बोलती है क्या है। इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सर्कल का मिलेगा, सिर्फ इतना जितना आप यहाँ से देख के उन्हें कर पाओ। फाइन, मुझे एंगल से रिलेटेड बात करनी थी, एंगल कैसे बिहेव करते हैं, आपको कोई अननोन एंगल फाइंड करना पड़े नोन एंगल्स की मदद से, वो आप कैसे करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बाकी आपको जो बहुत गहराई से जाना है उसके लिए आपको पास भरपूर प्लेलिस्ट तैयार है भाई, लगभग 700 समथिंग वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो आप आराम से विजिट करो, चीजों को समझो, देखो और इस बेसिक को मेरे साथ पढ़ते रहो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। फाइन, ऐसे ही अच्छी वीडियोस के साथ अभी हम मिलते रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये पूरा मुझे कवर अप कराना है विद ऑल द बेसिक्स, तो बस आपको जुड़े रहना है चैनल से। थैंक यू सो मच।